जय हिंद मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरआरबी एनटीपीसी की एक और नई क्लास में। दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी को पता है, करंट अफेयर के हर शिफ्ट में 9 से 10 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा करंट अफेयर का, और जिन भी स्टूडेंट की दोस्तों 20 तारीख, 21 तारीख, 22, 23, 24, 25, 26 या 27 मार्च में पेपर है, स्पेशली वो स्टूडेंट ये टॉप 70 क्वेश्चन जरूर अटेंड करके जाए आज की क्लास के। दोस्तों ठीक है, इन्हीं में से क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे आपके, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा अटेंड करना है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका, बिना समय गवाए चलिए इसका आंसर दीजिए। हाल में ही किस भारतीय योजना ने 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं? बताइए दोस्तों, वो कौन सी योजना है? अगर आपको पहले से जवाब आते तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो वो योजना है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका एग्जाम किन डेट्स में है, किन शिफ्ट में है, और अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं, ये चीज आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हाल में ही ऑपरेशन शिव शक्ति कहां पर चलाया गया? बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। देखो 70 क्वेश्चन से थोड़ा अच्छे से हम रिवीजन करने वाले कम समय में, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर इसका सही जवाब हो जाएगा। हाल में ही 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे नितिन गडकरी टिक कर रहे हैं उसका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल में ही मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? देखो आपको इसमें लेटेस्ट 3 मंथ के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, और 2025 के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी देखने को मिलेंगे। तो जिन भी स्टूडेंट इन डेट्स में पेपर है आगामी शिफ्ट के लिए, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। मनिका विश्वकर्मा। अगला क्वेश्चन, हाल में ही डूरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में अगर आपको आता है। तो ये जीता दोस्तों नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एएफसी। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। चलिए बताइए, तो ये जीता है जेनिक सिनर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, फिट इंडिया कार्निवाल 2025 का उद्घाटन किसने किया है? शानदार क्वेश्चन है। चलिए बताइए, तो जवाब आ जाएगा भाई ऑप्शन नंबर डी, मनसुख मंडाविया। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, मई 2025 में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा रहित अभ्यास किया है? शानदार क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा मालदीव। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। निम्न में से किस पैरा एथलीट को जनवरी 2025 में राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? शानदार क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा प्रवीण कुमार। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, मार्च 2025 में म्यांमार में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल द्वारा कौन सा भूकंप बचाव ऑपरेशन शुरू किया गया? ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑपरेशन ब्रह्मा आपको टिक करना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2025 में निम्न में से किस टूर्नामेंट में मानव जजों की व्यवस्था को समाप्त कर लड़ाई इलेक्ट्रॉनिक लाइन कॉलिंग का उपयोग किया गया? यह भी शानदार क्वेश्चन है। तो इसका जवाब आ जाएगा विंबलडन ओपन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखो आज की क्लास में हम पूरा थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे, ठीक है भाई। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो भी नए स्टूडेंट विजिट कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको सबसे पहले। निम्न में से किस हॉकी खिलाड़ी को जनवरी 2025 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो हॉकी प्लेयर हैं दोस्तों सलीमा टेटे। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, जून 2025 में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? शानदार क्वेश्चन है। सही जवाब आ जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी। देखो आप लोग अपना स्कोर चेक करना, 70 में से आप कितने क्वेश्चन कर पाओगे आज की क्लास में, ये प्रश्न बताएंगे आप लोग। किस बॉलीवुड अभिनेता ने 2025 में फिल्म दुनियादारी के साथ अपनी वापसी की घोषणा की है? चलिए बताइए इसका आंसर। सही जवाब आ जाएगा गोविंदा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2025 में भारत ने किस निम्न में से किस देश के साथ द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 25 आयोजित किया है? ये एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, 2025 में विमोचित पुस्तक द टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री के लेखक कौन है? बेहतरीन सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, बताइए इसका आंसर। सभी विद्यार्थियों को बताना है। इसका सही जवाब आ जाएगा दोस्तों टिम विगमोर। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल में ही कितने कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति से सम्मानित किया जाएगा दोस्तों? बताइए। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित, यहाँ पे पुरस्कार आएगा दोस्तों, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। चलिए बताइए अगर आपको इसका प्रश्न का जवाब आता है तो सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी 99। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
हाल में ही राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 में महिला स्पर्धा का खिताब किसने जीता है? चलिए बताइए। सही जवाब आ जाएगा अनहाद सिंह, ऑप्शन नंबर बी। मेरे भाई वीडियो को भी लाइक कर लेना दोस्तों, बहुत मेहनत लगी है कंटेंट बनाने में, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ दिन रात, तो वीडियो को लाइक और शेयर तो करते ही रहिएगा दोस्तों आप लोग, ठीक है, इसकी कहने की जरूरत ना पड़े। भारत ने निम्न में से किस प्रतीक के सबसे बड़े मानव निर्माण के लिए एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है भाई? बताइए आप लोग। इसका आंसर आएगा अशोक चक्र, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। दोस्तों 8 बजे अभी आपके 1 घंटे बाद दोस्तों आपका एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 3 आएगा, जो आपको अटेंड करना है, हर एक स्टूडेंट को अटेंड करना है। जिस भी स्टूडेंट का पेपर 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 या 27 मार्च में, ठीक है, कौन सा आदेश आधिकारिक तौर पर नाटो गठबंधन के 32वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? सही जवाब आ जाएगा स्वीडन देश, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सही जवाब आएगा अरुण मिश्रा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन किस राज्य में लॉन्च किया गया? ये एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। चलिए बताइए। सही जवाब हो जाएगा सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया भारत पोर्टल किसके द्वारा विकसित किया गया है? शानदार। सही जवाब आ जाएगा सीबीआई, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उद्घाटन किया गया पर्यावरण 2025 से संबंधित राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? दोस्तों बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, आज की क्लास मिस मत करना, आज का एक्सपेक्टेड पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है 8 बजे वाला। इसका सही आंसर रहेगा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने किस वर्ष को सुधारों का वर्ष घोषित किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए। तो 2025 अगर आप टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक करो, ऑप्शन नंबर सी। मार्च 2025 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन ब्रह्मा का उद्देश्य क्या था? दोस्तों बताइए, शानदार क्वेश्चन है। तो आंसर आएगा भूकंप राहत, ऑप्शन नंबर बी, भूकंप से राहत मिले। निम्न में से किस निकाय ने वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए यूपीआई पायलट को लागू किया है? शानदार क्वेश्चन है। चलिए बताइए। तो आंसर आएगा भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने हाल में ही बृहस्पति के चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए यूरोप क्लीपर का मिशन लॉन्च किया है? चलिए बताइए, जिसको भी आंसर आता है कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन नंबर बी नासा। क्या आप लोग भी ये टिक कर रहे हो? अगला क्वेश्चन, 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? शानदार सा क्वेश्चन है मेरे भाई। तो सही जवाब आ जाएगा विनोद कुमार शुक्ला, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक की नई कार्यकारी डायरेक्टर मतलब नई कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। सही जवाब आ जाएगा उषा जानकी रमन। दोस्तों ध्यान रखना, आरबीआई के अगर आपको पूछे 26वें गवर्नर, आप तो मुझे 26वें गवर्नर का नाम बता दो आरबीआई का। किसी को पता है 26वें गवर्नर कौन है आरबीआई के, जिन्होंने शक्तिकांत दास जी की जगह ली है? दोस्तों उनका नाम है दोस्तों संजय मल्होत्रा। इनका नाम क्या है? संजय मल्होत्रा। अगर आपको पूछे तो आप टिक कर लेना, ठीक है, अगर आपको पूछे तो आपको क्या टिकना? संजय मल्होत्रा, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस जो 1 दिसंबर को मनाया जाता है उसका विषय क्या था, मतलब थीम क्या थी, ये पूछ रहा आपसे। चलिए बताइए, बेहतरीन सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखो थीम, दो इंपॉर्टेंट डेज प्लस थीम। आज की क्लास जो 8 बजे वाली क्लास आ रही ना, उसमें मैंने मतलब अच्छे से मतलब फैक्ट के थ्रू समझाए गए इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स, ठीक है, तो वो क्लास स्पेशली आज आपको अटेंड करना है किसी भी हालत में, ठीक है। सही जवाब जाएगा दोस्तों समानता और जागरूकता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल में ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म का 70वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 किसने जीता है? बेहतरीन सा क्वेश्चन। इसका सही जवाब क्या होगा भाई? इसका सही जवाब होगा लापता लेडीज, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो इसका आयोजन बिहार राज्य में किया गया, ऑप्शन नंबर ए। जनवरी 2025 में G7 की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की है? बताइए। तो इसकी अध्यक्षता कनाडा ने ग्रहण की है, ऑप्शन नंबर बी। मई 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के केंद्र को किन मामलों से निपटने के लिए तत्काल प्रभाव से समर्पित अदालतें स्थापित करने का निर्देश जारी है? सभी विद्यार्थी बताएंगे। इसका सही आंसर रहेगा बाल यौन शोषण, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। भारत का पहला सॉवरेन एआई पार्क कहां स्थापित किया जा रहा है? बेहतरीन और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए। तो ये पार्क मेरे भाई चेन्नई में स्थापित किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर।
दिसंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? ये एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। चलिए बताइए इसका आंसर। सही आंसर आ जाएगा मिचेल स्टार्क, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन कहां पर किया है? ये एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, देखो कम समय में हमें ज्यादा क्वेश्चन रिवीजन करना है दोस्तों, ठीक है, हमारा टारगेट यही है, ठीक है, मैं आपको कम समय में ज्यादा कंटेंट दे सकूं, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट दे सकूं, ये मेरा टारगेट रहता है आप, ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर आएगा प्रवीण वाशिष्ठ, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में किस देश से अपने नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन स्वदेश चलाया गया? ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, आंसर देंगे आप लोग। इसका सही आंसर आ जाएगा ईरान, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? शानदार क्वेश्चन है, इसका सही आंसर आ जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। 17वां त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती किन देशों के मध्य हुआ है? चलिए बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, किस किस को आता है इसका आंसर। सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई ए, बी, सी और ये तीनों ही आपको टिक करना है। त्रिपक्षीय दोस्ती अभ्यास इन तीनों के मध्य में हुआ है, भारत, श्रीलंका और मालदीव, ये तीनों ही आपको टिक करना है, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 43 बताइएगा, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। एशियाई मुक्केबाजी परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? एशियाई मुक्केबाजी परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं बताएंगे आप लोग। तो इसके अध्यक्ष बने हैं दोस्तों विजेंद्र सिंह। क्या आप लोग भी यही टिक कर रहे हो? 43 का ये ऑप्शन विजेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन, जून 2025 में निम्न में किस पोर्टल ने विभिन्न मंत्रालयों की नई कृषि योजनाओं को एकीकृत किया है? चलिए बताइए। सही जवाब बी ऑप्शन हो जाएगा कृषि निवेश। अगला क्वेश्चन, बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 भारत और किस अन्य राष्ट्र के बीच आयोजित किया गया एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है? यह भी शानदार क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्या आप लोग भी यही टिक कर रहे हो? बिल्कुल यही टिक कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस भारतीय एथलीट ने वर्ष 2025 में बोस्टन विश्वविद्यालय में पुरुषों की 5000 मीटर स्पर्धा में नया रिकॉर्ड स्थापित किया है? क्या आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा गुलवीर सिंह, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025 पेरिस मैराथन में पुरुषों की दौड़ किसने जीती है? बताइए ये पुरुषों की दौड़ किसने जीती है? तो ये दौड़ जीती है बेनार्ड बिवोट ने, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2025 का दूसरा चरण कहां पर आयोजित किया गया है? शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई, बताइए इसका आंसर। तो ये आयोजित किया है गुलमर्ग, ऑप्शन नंबर डी। अब ये गुलमर्ग है कहां पर, कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स में? कश्मीर में है। टेरी द्वारा आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का 24वां संस्करण देश के में शुरू हुआ, कहां पर शुरू हुआ ये संस्करण बता सकता है कोई कमेंट बॉक्स में? तो आंसर आएगा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, ये आंसर दीजिएगा क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में। अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में 2025 में खेलो इंडिया बहुउद्देशीय हॉल का उद्घाटन किया गया है? चलिए बताइए इसका आंसर सभी स्टूडेंट क्विकली। अगर आप लोग भी दोस्तों यहां पर कामले टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो मेरे भाई। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 51, 2025 एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर हुआ था दोस्तों, कहां पर किया गया था ये बताइए। देखो आपके लिए मैंने मॉडल पेपर सीरीज अपलोड की थी, आई थिंक 23 या 24 मॉडल पेपर हमने अपलोड किए थे इस चैनल पर, ठीक है, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के लिए। उससे मैंने सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस करवाए और पेपर भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड ही आ रहा है पूरा, 19-20 का फर्क है, बाकी पूरा पीवाईक्यू पे ही बेस्ड है। तो वो चीज़ मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, प्लेलिस्ट भी बना चुका हूँ। अब आपकी इच्छा है भाई पढ़ो रिवीजन करो, वो मैं पूरा कर चुका हूँ। मेरा तो यही रहेगा गाइड करना कि आप जरूर देखें, उन कंपलसरी आपके लिए वो प्लेलिस्ट देखना, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर बताएंगे आप लोग। इसका आंसर दक्षिण कोरिया हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जुलाई 2025 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा गुजरात विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला का केंद्र बिंदु क्या था? शानदार क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। चलिए बताइए। तो इसका जो केंद्र बिंदु था वो तो जैन धर्म था, जैन धर्म, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। वर्ष 2025 में तेज 2000 T20 रन बनाने वाले क्रिकेटर कौन बन गए हैं भाई साहब? बहुत ही शानदार। तो सही जवाब क्या होगा इसका? सही जवाब हो जाएगा साई सुदर्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
2025 में लाइव शतरंज रैंकिंग में विश्व नंबर 1 रैंक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? चलिए बताइए। सही जवाब हो जाएगा आर प्रज्ञानंदा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा देश मई 2025 में नेशनल डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बन गया है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका सही आंसर हो जाएगा अल्जीरिया। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, भारत के किस प्राधिकरण ने दक्षिण एशियाई दूरसंचार नियामक परिषद की 25वीं बैठक की मेजबानी की है? ये एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर भी दोस्तों बेहतरीन ही है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। अगला क्वेश्चन, 12 मई 2025 को ब्रुसेल्स में भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त बाजार समझौते के लिए वार्ता का कौन सा दौर शुरू हुआ है? चलिए बताइए। इसका सही आंसर आएगा 11वीं। देखो बजट भी आपको पढ़ना है, बजट वाले क्वेश्चन भी मैं करवा चुका हूँ। डेली जो एक्सपेक्टेड पेपर चल रहे ना 8 बजे वाले में, उसमें मैंने 2026 का जो इंपोर्टेंट बजट वाले क्वेश्चन है वो भी करवा दिए। तो आप डेली क्लास अटेंड करोगे तो आपको बेनिफिट होगा। कुछ स्टूडेंट होते एक दिन क्लास देखते दूसरे दिन गायब हो जाते। भाई आप डेली अटेंड करोगे तभी तो बेनिफिट मिलेगा। दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाली सबसे कम उम्र दराज की भारतीय महिला कौन बनी है? चलिए बताएंगे आप लोग। सही आंसर हो जाएगा काम्या कार्तिकेयन। ऑप्शन नंबर डी, काम्या कार्तिकेयन। इजराइल ने 2026 का इजराइल शांति पुरस्कार देने की घोषणा किसे की है दोस्तों? बताइए। शानदार सा क्वेश्चन है भाई। डोनाल्ड ट्रंप टिक कर रहे हो? अगर आप टिक करो तो ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन, अभी तो दोस्तों वॉर भी शुरू हुआ है, चल रहा है इजराइल है ना अमेरिका के बीच में, इनके सबके बीच में। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने के सैद्धांतिक मंजूरी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने दी है और ये किस राज्य में है? तो मेरे भाई बताएंगे सभी विद्यार्थी। तो ये मेरे भाई ऑप्शन नंबर है बिहार। टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। और 87वीं सीनियर नेशनल चैंपियनशिप बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? मेरे भाई बेहतरीन सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सही जवाब आ जाएगा सूर्य करिश्मा तामिरी। ऑप्शन नंबर डी को जितने भी विद्यार्थी लॉक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 63 आपकी स्क्रीन पर है। चलिए बताइए इसका आंसर। किस राज्य ने कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया? बेहतरीन सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। प्लीज मुझे आंसर इसका कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों। चलिए बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको गुरु इसका सही आंसर राजस्थान हो जाएगा, वीरों की भूमि। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 64 बताइए। एशियाई मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत कौन से स्थान पर है? भाई बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 पोजीशन पे है भारत, 6 नंबर पर। ठीक है, खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का पहला चरण कहां शुरू किया गया? बताइए। शानदार क्वेश्चन है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। आंसर आएगा लद्दाख के लेह में। अगला क्वेश्चन, विजय हजारे ट्रॉफी 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? चलिए कौन सा स्टूडेंट सबसे पहले इसका आंसर देगा? सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आंसर दीजिए। तब तक वीडियो को लाइक वगैरह कर लेना जिसने लाइक नहीं किया है। आप सभी से निवेदन है वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार किस राज्य में अवसंरचना विकास के भाग के रूप में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? बेहतरीन क्वेश्चन है ये दोस्तों, 2025-26 का है। ठीक है, और मैंने दोस्तों आपके जो 3 एक्सपेक्टेड पेपर करवाए हैं ना, ठीक है, उनमें मैंने बजट 2026 और 27 के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करी है। जिन्होंने वो क्लासेस देखी हैं और एग्जाम में गए हैं वो क्वेश्चंस करके भी आए हैं। तो आप लोग क्यों पीछे हटे हो भाई? आप भी फायदा उठाइए ना उन क्लासेस का। इसका सही जवाब आ जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2025-26 के लिए अनुमानित वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितनी है? शानदार, ये भी एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। बताइए कौन स्टूडेंट बताएगा इसका आंसर? तो सही जवाब हो जाएगा 5% की है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। राष्ट्र ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 की नई श्रेणी में ग्राम पंचायत को स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किया है। बताइए। देखो इसके बाद में फैक्ट वाले क्वेश्चन भी करूंगा, 2-3 फैक्ट भी हैं, वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है, करंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पश्चिम मालसीर त्रिपुरा। क्या आप लोग भी डी ऑप्शन टिक करो? बिल्कुल। ये वाला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 70। मार्च 2025 में आईओसी की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है? बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए।
कौन सा स्टूडेंट सबसे पहले इसका आंसर देगा कमेंट बॉक्स में। तो आप कहोगे गुरु क्रिस्टी कोवेंट्री, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अब आप देखेंगे कुछ बेहतरीन फैक्ट। नवाचार सूचकांक 2025 में भारत 38वें स्थान पर है। हेनरी पासवर्ड इंडेक्स 2025 में भारत 85वें स्थान पर है। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत 102वीं रैंक है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत की 115वीं रैंक है। मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की 130वीं रैंक है। वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत की 131वीं रैंक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की 151वीं रैंक है। तो ये सारे फैक्ट याद कर लेने हैं। बहुत मेहनत करी है मैंने इन फैक्ट के लिए दोस्तों, आपके लिए लिख लिख के। तो आप लोग मेहनत को बेकार ना जाने दें, रिवीजन करें अच्छे से। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब जैसे ये वाला फ्रेंच ओपन 2025 जिसमें पुरुष एकल का खिताब जीता कार्लोस अल्कराज, महिला एकल का खिताब कोको गॉफ ने जीता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 जिसका भी मैंने क्वेश्चन भी पूछा था, पुरुष में आएंगे जेनिक सिनर और महिला में आएंगी मेडिसिन किज, ठीक है। और भी देख सकते हैं आप लोग। विंबलडन ओपन 2025 में अगर हम बात करेंगे, इसमें पुरुष में किसने जीता है, तो जेनिक सिनर आपको टिक करना है। क्या टिक करना है मेरे भाई, जेनिक सिनर। और महिला में ईगा स्वियाटेक आपको टिक कर लेना है। अगर हम यूएस ओपन 2025 की बात करेंगे तो इसमें पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है और महिला एकल का खिताब आयना सबालेंका ने जीता है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट आपके लिए लिखे मैंने। अब ये फैक्ट वो है जो हर एग्जाम हर शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। 38वें राष्ट्र खेल दोस्तों, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे ये कहां पर इसका आयोजन उत्तराखंड में हुआ, ये चीज आपको पहले क्लियर कर लेनी है। उत्तराखंड में इसका आयोजन हुआ, ठीक है। ये चीज आपको पहले क्लियर कर लेनी है। इसका आयोजन कहां पर हुआ मेरे भाई, कहां गई ब्लू पेन, कहां गया यार, ये रहा ब्लू पेन, उत्तराखंड, ठीक है। तो इसका आयोजन सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इसका आयोजन कहां पर हुआ, उत्तराखंड में हुआ। अब ध्यान से पढ़ेंगे। इसकी थीम क्या है, ग्रीन गेम्स। क्या है, ग्रीन गेम्स। शुभंकर मौली है। फर्स्ट स्थान मिला सर्विसेज को और सेकंड महाराष्ट्र को और थर्ड मिला हरियाणा को। अब जो 39वें होंगे मेरे भाई फ्यूचर में, वो होंगे 2027 में। कहां पर होंगे, आपको जगह भी बताइए, मेघालय स्टेट बता रखा है दोस्तों, ठीक है। तो 39वें राष्ट्रीय खेल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो फिलहाल आज का सेशन मेरे भाई यहीं पर वाइंड अप करता हूं। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इन 70 क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चन बना लिए हैं, कितने कर लिए आप लोग, प्लीज मुझे ईमानदारी से अपना स्कोर चेक करके बता सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। अगर हमारी ये मेहनत पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, आप सभी से रिक्वेस्ट है। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर करें उन स्टूडेंट तक जिनके अभी एग्जाम होना बाकी है मेरे भाई, ठीक है। ठीक है दोस्तों, कोई भी डाउट हो इस क्लास में किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, वो आप कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं रिवीजन के लिए, तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मेरे भाई, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। कोई भी डाउट भी हो तो भी आप क्लियर कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और हाँ दोस्तों, अभी 8 बजे वाली वीडियो किसी को भी मिस नहीं करना दोस्तों। एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 3 आएगा, जिसमें मैं वही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो हर शिफ्ट में लगातार पूछे जा रहे हैं, सभी शिफ्टों को एनालाइज करके, ठीक है। तो वो वाली क्लास मिस मत करना, 8 बजे वाली, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे दोस्तों अभी 8 बजे वाली क्लास में। तब तक मेरे भाई जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।